हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो फ्लूइड का एक लेक्चर हो चुका है। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रेशर कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है, लिक्विड प्रेशर कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग वर्टिकली बिलो जाते हैं डेप्थ के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ फ्री सरफेस से, तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज करता है। और अगर हम लोग वर्टिकली अबव आते हैं, है ना, ऊपर की तरफ, तो प्रेशर क्या होता है? घटता है। कितना अमाउंट घटता है, कितना अमाउंट बढ़ता है, ये हम लोगों ने देखा था रो जी एच अमाउंट। कितना अमाउंट? रो जी एच अमाउंट। जहाँ पे रो क्या था बच्चा? लिक्विड डेंसिटी था। रो इज लिक्विड डेंसिटी। जी क्या था हमारा? ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। और एच क्या था? वर्टिकल डेप्थ और हाइट। ठीक है, वर्टिकल डेप्थ और वर्टिकल हाइट। दैट मीन्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। मुझे पता आप लोग रिवाइज करके आए तो नहीं होंगे, है ना? रिवाइज करके तो आए नहीं होंगे, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। मान लेते हैं इस कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे सपोज कोई लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो कि डिस्टेंस h है, ठीक है, अगर A से हम लोग B पे मूव करते हैं तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, वर्टिकली बिलो जा रहे हैं, तो कितना अमाउंट प्रेशर इंक्रीज करेगा? रो जी एच अमाउंट प्रेशर इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग B से A जा रहे हैं तो H हाइट वर्टिकली अबव मूव कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट डिक्रीज करेगा? रो जी एच अमाउंट डिक्रीज करेगा। जहाँ पे एच क्या? वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डेप्थ। दैट मीन्स अगर सपोज मैं ए से बी मूव किया, ठीक है, तो और मुझे क्या लिखना है? बी पे प्रेशर लिखना है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? मैं ए से बी मूव कर रहा हूँ, तो ए से बी में कितना नीचे जा रहा हूँ? एच। दैट मीन्स रो जी एच अमाउंट प्रेशर इंक्रीज करेगा, यानी कि बी पे जो प्रेशर होगा वो ए के कंपैरिजन में रो जी एच ज्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी से ए मूव कर रहा हूं तो वर्टिकली अबव जा रहा हूं तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर बी पे प्रेशर सपोज पी बी है, तो मैं अगर वर्टिकली अबव जा रहा हूं तो कितना अमाउंट डिक्रीज करेगा? रो जी एच अमाउंट डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स प्रेशर एट ए विल बी लेस देन बाय एन अमाउंट रो जी एच, ठीक है। सिंपल, अगर मैं सपोज बी पे प्रेशर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? ए से बी में मूव कर रहा हूं तो प्रेशर एट ए। अब मैं नीचे जा रहा हूं, कितना? एच डेप्थ नीचे जा रहा हूं, तो कितना अमाउंट प्रेशर इंक्रीज करेगा बच्चा? रो जी एच अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। हम लोग कहां पे पहुंच गए? बी पे पहुंच गए, इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। सिमिलरली अगर मैं बी से ए जा रहा हूं ऊपर की तरफ, तो क्या होगा बच्चा? बी से मूव कर रहा हूं तो प्रेशर एट बी। अब मैं ऊपर जा रहा हूं पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए, कितना ऊपर जा रहा हूं? वर्टिकली कितना मूव किया मैंने? एच मूव किया है, तो कितना अमाउंट डिक्रीज करेगा? रो जी एच अमाउंट डिक्रीज करेगा, तो माइनस रो जी एच इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए? पॉइंट ए पे। ये दोनों इक्वेशन सेम है, हमको मूव करना आना चाहिए। पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हमको मूव करना आना चाहिए और प्रेशर लिखना हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखें, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी क्या देखा था कि सेम वर्टिकल लेवल, सॉरी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है बच्चा? सेम होता है, प्रेशर सेम, ठीक है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इन अ स्टैटिक लिक्विड, ठीक है, इन अ स्टैटिक लिक्विड अगर रेस्ट में है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है बच्चा? सेम होता है। ये चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। जैसे मान लेते हैं ये कोई कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, अगर मैं दो पॉइंट चूज करता हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और अगर ये पॉइंट बी, ए एंड बी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, प्रूव भी किया था, कैसे घटता है कैसे बढ़ता है ये भी प्रूव किया था और ये भी प्रूव किया था, ठीक है। आज हम लोग क्या सीखेंगे बच्चा? हाउ टू राइट प्रेशर इक्वेशन। क्या सीखेंगे? हाउ टू राइट प्रेशर इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, हाउ टू राइट प्रेशर इक्वेशन, ठीक है, हाउ टू राइट प्रेशर इक्वेशन।
ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाले हैं राइटिंग प्रेशर इक्वेशन। राइटिंग प्रेशर इक्वेशन, देखें फ्लूइड स्टैटिक्स का यही बैकबोन है। अगर आप प्रेशर इक्वेशन लिखना एक बार सीख गए, फ्लूइड स्टैटिक्स का यही बैकबोन है। अगर आप प्रेशर इक्वेशन एक बार लिखना सीख गए तो आपको फ्लूइड स्टैटिक्स में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। चाहे हम सिलेंडर को रोटेट कराएंगे, चाहे ट्यूब को रोटेट कराएंगे, ये ट्यूब में लिक्विड डालें, कहीं भी कुछ भी कर दें, आप अगर प्रेशर इक्वेशन ठीक से लिखना सीख गए हैं तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, मैंने पूछा कि फाइंड आउट प्रेशर एट ए, फाइंड आउट प्रेशर एट ए, फाइंड आउट प्रेशर एट ए एंड द वर्टिकल डेप्थ ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम दिस फ्री सरफेस इज एच। तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेंगे, शेप से मतलब नहीं है हमको, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब बच्चा, इस वर्टिकल डेप्थ से। तो हम लोग कहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे और ए पे पहुँचेंगे। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा बच्चा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने पी नॉट लिखा। अब मैं पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए वर्टिकली कितना नीचे जा रहा हूँ, एच अमाउंट नीचे जा रहा हूँ, तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम लोग वर्टिकली बिलो जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, वर्टिकली अबव आ रहे हैं तो प्रेशर घटेगा। तो कितना अमाउंट बढ़ जाएगा, रो जी एच। और फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए, पॉइंट ए पे पहुँच गए, तो इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। ये हमारा हो गया प्रेशर एट ए। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था, काफ़ी सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, शेप से, कंटेनर के किसी भी शेप से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब बच्चा, हम लोग वर्टिकली कितना बिलो जा रहे हैं या वर्टिकली अबव जा रहे हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर हम लोग वर्टिकली बिलो जा रहे हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा, अगर हम लोग वर्टिकली अबव जा रहे हैं तो प्रेशर हमारा घटेगा। ठीक है, इतना चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो खैर ये तो हमने देख लिया था। अब हम लोग थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भैया, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। चलो भैया, मान लिया हमने ये कोई कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो लिक्विड रखा हुआ दैट इज डेंसिटी उसका दिया 10⁻³ kg/m³। ठीक है, पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए दिया हुआ है आपका, प्रेशर एट पॉइंट ए दिया हुआ है आपका 10⁻⁴ पास्कल, 10⁻⁴ पास्कल। देन व्हाट विल बी प्रेशर एट पॉइंट बी। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 5 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 5 मीटर। प्रेशर एट पॉइंट ए इज 10⁻⁴ पास्कल। तो व्हाट विल बी प्रेशर एट पॉइंट बी, देन प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आप लोग सॉल्व करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल हम लोग ऐसा क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, खैर हम लोग बेसिक लेवल से सीखते हुए चलेंगे, बहुत जीरो लेवल से फिर हाई लेवल पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो प्रेशर एट पॉइंट ए, ऑप्शन ए आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए, ओके, सो ऑप्शन देते हैं, ये है 0.5 मीटर, इसको करेक्ट करें 0.5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए 500 पास्कल, ऑप्शन बी 5000 पास्कल, ऑप्शन सी 1000 पास्कल, 10,000 पास्कल, ऑप्शन डी 15,000 पास्कल, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलें फटाक से आप सॉल्व करके बता दें, अगर आपको मूव करना आता है तो आप जल्दी से बता दें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो जल्दी से बताओ।
चलो देखते हैं, कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको कहाँ पे पता है प्रेशर, बता ए पे पता है, कहाँ पे निकालना है, बी पे निकालना है। तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो मैं बी से मूव करूँ ए पे, या फिर मैं ए से मूव करूँ बी पे। तो हमेशा वही पॉइंट, उस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करें जिस पॉइंट का प्रेशर आपको पता है। हमेशा उस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करें जिस पॉइंट का प्रेशर आपको पता है, ठीक है। तो मुझे ए का पता है, तो मैं ए से मूव करूंगा कहाँ पे, बी पे। तो ए पे देखें, प्रेशर एट ए लिखूंगा। अब बताओ बी पे पहुंचने के लिए वर्टिकली मैं कितना ऊपर जा रहा हूं, मान लेते हैं एच, और इस एच का वैल्यू कितना दिया हो, 0.5 मीटर। तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, तो माइनस कितना, रो जी एच। और फाइनली कहाँ पहुंच गए, पॉइंट बी पे। सो इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो प्रेशर एट पॉइंट ए कितना बचा, 10⁴ पास्कल, माइनस डेंसिटी है वाटर की 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू कितना दिया बच्चा, 0.5 इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, 1 इंटू 10⁴ माइनस 0.5 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो प्रेशर एट बी कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.5 इंटू 10⁴ यानी कि 5000 पास्कल। कितना आ जाएगा बच्चा, 5000 पास्कल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुछ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अच्छा कोई बोलता है नहीं सर मैं बी से मूव करूंगा ए पे, तो कोई बात नहीं भाई, इक्वेशन तो यही आपका आना है, इक्वेशन तो ये है ना, आप बी से मूव कर लो। तो बी से मूव करेंगे तो प्रेशर एट बी। अब मेरे को बताओ ए पे पहुंचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना अमाउंट, रो जी एच अमाउंट। फाइनली मैं कहाँ पहुँच गया, ए पे, तो प्रेशर एट ए। अब इसको हमको बी निकालना है, तो प्रेशर एट बी क्या आ जाएगा, प्रेशर एट ए माइनस रो जी एच। फिर से यही इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो आप फ्री हो मूव करने के लिए बिटवीन दोज 2 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच आपको मूव करना है, आप चाहे ए से बी मूव करो या बी से ए मूव करो, आंसर आपका सेम आना। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलो नोट करो फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाएं इसको, चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कोई कंटेनर है, ठीक है, दिस इज अ कंटेनर। ठीक है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है। ये पॉइंट ए दिया हुआ है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन। ठीक है, मैं प्लेन बोल रहा हूं क्योंकि वो जो सरफेस बना होगा लिक्विड का वो एक प्लेन होगा, ठीक है, इसलिए मैं प्लेन बोल रहा हूं। बट अगर लोग 2 डायमेंशन में सामने से देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ठीक है, हमको दिया हुआ है ए से बी इज 2 मीटर एंड बी टू सी इज 3 मीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड is equal to rho. Density of liquid is rho. Okay, then क्वेश्चन क्या है, प्रेशर एट C will be, ऑप्शन ए, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं बोल दे रहा हूं। ऑप्शन ए PA प्लस 5 रो जी, ऑप्शन बी PA प्लस 2 रो जी, ऑप्शन सी PA माइनस 5 रो जी, ऑप्शन डी PA माइनस 2 रो जी, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाफट चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ, मेरे को आंसर बताओ। चलो देखते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल वे में सोचें, बहुत ही सिंपल वे में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ए बी एंड सी आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बी और सी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हम लोग जानते हैं इन लिक्विड
at rest, in a liquid at rest, okay, pressure at same horizontal level will be same. तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ से कि प्रेशर at B इज इक्वल टू प्रेशर at C. तो मैं किसी एक पॉइंट पे प्रेशर निकाल लूँ, प्रेशर चाहे B पे निकाल लूँ या B पे निकाल लूँ, तो मुझे C पे पता चल जाएगा. तो B पे निकालना है तो ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा बच्चा, A से B मूव करूँगा मैं, है ना. तो क्या लिखूँगा, A से मूव कर रहा हूँ तो प्रेशर at A प्लस कितना नीचे जा रहा हूँ मैं, नीचे जा रहा हूं तो बढ़ेगा प्रेशर, कितना अमाउंट बढ़ेगा, रो जी इंटू कितना नीचे मैंने गया, एच का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ 2, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनली मैं कहाँ पे पहुंच गया बच्चा, बी पे पहुंच गया, तो इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. तो प्रेशर एट बी कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से, पी ए प्लस 2 रो जी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन बी. अब देखें प्रेशर जो बी पे है वही प्रेशर सी पे है, तो प्रेशर एट सी कितना आ जाएगा बच्चा, पी ए प्लस 2 रो जी. ठीक है, ये प्रेशर एट सी हो जाएगा. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अच्छा, कोई बोलता है कि नहीं सर मैं ए से सी पे मूव करूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से मूव करें, आपको ये पाथ फॉलो करना होगा. आप डायरेक्टली ऐसे नहीं मूव कर सकते, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं मूव कर सकते हैं. जब भी आप इस चीज को गांठ बांध लें, अपने दिमाग में याद कर लें, अभी हम लोग सिलेंडर को रोटेट कराएंगे, ट्यूब को रोटेट कराएंगे, तब आपको मूव करना होगा. तो हमेशा ध्यान रखें, हम लोग हमेशा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेंगे. किसी एंगल पे ऐसे डायरेक्टली ए से सी पे हम लोग नहीं मूव करेंगे. हमेशा हम लोग क्या मूव करेंगे, या तो ऐसे मूव करेंगे, पहले वर्टिकली जाएंगे फिर उस पॉइंट पे जाएंगे. मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. हम लोग दो डायरेक्शन में सिर्फ मूव करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. दो डायरेक्शन में सिर्फ मूव करेंगे, किसमें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. और देखेंगे प्रेशर घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐड करते हुए चले जाएंगे अलजेब्रिक मेथड से. प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत है नहीं डायरेक्शन का यहाँ पे. ठीक है, तो चलो ए से मैं मूव करता हूँ सी पे. तो क्या मैं डायरेक्टली ए से सी पे मूव कर सकता हूँ, नहीं. मुझे कैसे मूव करना होगा बच्चा, पहले वर्टिकल जाना होगा फिर हॉरिजॉन्टल जाना होगा. ओके, तो हमने पहले वर्टिकल जाएंगे, ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे. चलो, तो ए से मूव करते हैं. तो प्रेशर एट ए, अब नीचे जा रहा हूं मैं पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए, तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा. कितना अमाउंट बढ़ेगा, रो जी इंटू एच. एच का वैल्यू कितना, 2. अब ध्यान से देखें, जब मैं बी से सी मूव कर रहा हूं तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो क्या बी से सी मूव करने में कोई प्रेशर में चेंज आएगा, नहीं. तो बी से सी में मूव करने में कोई प्रेशर का चेंज नहीं आएगा, तो मैं प्लस 0. अब बी से सी मूव कर गया तो कहां पहुंच गया मैं, सी पे, तो इज इक्वल टू प्रेशर एट सी. तो प्रेशर एट सी कितना आ जाएगा बच्चा, पी ए प्लस 2 रो जी. तो आप इस चीज को नोट कर लें कि इफ वी मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन अ लिक्विड एट रेस्ट, एक्सीलरेट नहीं कर रहा लिक्विड एट रेस्ट, देन चेंज इन प्रेशर और चेंज इन प्रेशर विल बी 0. दैट मीन्स बी से सी मूव करेंगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, सेम वही कहानी भैया कि बी और सी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो प्रेशर में चेंज क्या आएगा, 0. इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, तो हमेशा ध्यान से देखेंगे, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे हम लोग तब प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा. अगर हम लोग वर्टिकली डाउन जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, वर्टिकली अप जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा. बाकी हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किधर भी मूव करें, चाहे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किधर भी मूव करें, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा. तो प्रेशर में चेंज क्या रहेगा, 0. ठीक है, तो हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नोट कर लो इस पॉइंट को. ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हमेशा आपको मूव करना है, प्रेशर इक्वेशन लिखते टाइम आपको हमेशा मूव करना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ऑलवेज जिन दो पॉइंट के बीच आपको मूव करना है, उन दो पॉइंट के बीच आपको या तो वर्टिकली डाउन या तो वर्टिकली अप या फिर हॉरिजॉन्टल, आपको यही पाथ चूज करना. ओके, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें. ओके, ऑलवेज move between two point in horizontal and vertical direction to write pressure equation. ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है मेरा. प्रेशर इक्वेशन, ठीक है, प्रेशर इक्वेशन लिखने का फर्स्ट रूल, ऑलवेज मूव बिटवीन 2 पॉइंट
इधर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इधर इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, पहला रूल क्या है, अगर हम लोग, ये तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम लोग वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। किस केस में ऐसा कब होगा, जब लिक्विड किस कंडीशन में होगा, रेस्ट में होगा। ओके, तो लिखेंगे इफ वी मूव वर्टिकली बिलो, then vertically below by an amount h, then pressure by distance लिख लेते हैं, ठीक है, by distance h, then pressure will increase by an amount rho gh, ठीक है। एंड इफ वी मूव, आप नोट कर लेंगे इसको, नहीं तो भूल जाएगा आपको। जानते हैं आप लोगों के पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है प्रेशर पढ़ रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ना होता है, केवल फिजिक्स तो पढ़ना नहीं है ना। और मुझे पता है आप लोग कंटिन्यूस रिवीजन तो करते नहीं हो, है ना। तो बहुत बार होता है क्या कि हम लोग अगर अच्छा नोट्स नहीं बनाते हैं ना, तो जब रिवीजन करते हैं ना तो हमको बहुत बार पेज पलटने पड़ते हैं। आप पूछोगे सर ये नहीं समझ में, फिर से समझा दीजिए। तो क्लास में बहुत चीज़ें टीचर्स लोग करते क्या है कि बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना कि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो उसको नोट कर लेना है। तो आपको जब वो चीज़ हिट कब करेगी, जब रिवाइज करोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं पड़ेगा। आप रिवाइज करोगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसलिए नोट किया करें। फर्स्ट बार जब आप पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक तो हर पॉइंट को अच्छे से नोट किया करें, वो आपके काम आएगा रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। नोट्स बनाना एक आर्ट है, समझ पा रहे हो। और जितने टॉपर्स होते हैं आप उनका नोट्स देखोगे ना, लाजवाब नोट्स बनाते हैं वो लोग, ठीक है। चलो, एंड इफ वी मूव वर्टिकली above by a distance h, then pressure decreases by an amount rho gh, ठीक है। अच्छा, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। ये सब स्टैटिक लिक्विड में हम लोग दिख रहे हैं। दिस इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। लिक्विड में किसी टाइप का कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ वी मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। कंडीशन क्या है, स्टैटिक लिक्विड में, लिक्विड एट रेस्ट, ये हम लोग बोल सकते हैं या बोल सकते हैं। और चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो, देयर इज नो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमने एक दो एग्जांपल करके देख लिए, अब उसी को 3 पॉइंट बना के हमने नोट कर लिए, ठीक है। समझ में आया इतना, नोट करो फटाफट। तो आपको हमेशा मूव करना है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। कैसे मूव करना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नोट करो फटाक से। चलो भैया, नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट आप लोग पढ़ते जाओ। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ते हुए चलेंगे। बैकबोन है ये प्रेशर इक्वेशन लिखना। पूरी स्टैटिक्स में मैं आपको हर बार यही प्रेशर इक्वेशन ही लिखूंगा। अभी आप देखोगे ना तो कुछ नया आप पढ़ोगे ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा, अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठोगे क्लास में तो आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ नया पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का डब्ल्यू ट्यूब है। दिस इज कैपिटल एच, दिस इज स्मॉल एच, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कैपिटल एच, ठीक है। हमको क्या बताना है, यहां पे एक पॉइंट है बी, क्या है, पॉइंट है बी, ओके। दीज टू लिम्स आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओके, दीज टू लिम्स आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, देन प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी विल बी, प्रेशर एट बी। ऑप्शन ए आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए पी नॉट, पी नॉट क्या बच्चा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। ऑप्शन बी पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस एच। ऑप्शन सी पी नॉट प्लस रो जी एच। ऑप्शन डी पी नॉट प्लस रो जी एच। ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बता दे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखते हैं, तो हमको कहाँ निकालना है, बी पे। इसे यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, दिस पॉइंट इज ओपन टू, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, दिस पॉइंट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इस पॉइंट की बात करूँ तो ये दिस पॉइंट इज ऑल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे भी कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो उस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हमारे सर पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस पेन पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं ऐसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मुझे यहां का प्रेशर पता है कितना, पी नॉट, बी का निकालना है। ओहो, क्या करते हैं, क्या हम लोग यहां से डायरेक्टली मूव कर सकते हैं ऐसे बच्चा, क्या ऐसे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, नहीं, हमको कैसे मूव करना है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। मतलब इस पॉइंट से, जिस पॉइंट का प्रेशर हमको पता है उस पॉइंट से हमको उस पॉइंट तक पहुंचना है जिस पॉइंट का प्रेशर निकालना है। दो तरीके हैं इसके, दोनों में बताऊंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमको इस पे पहुंचना है, तो मुझे कैसे मूव करूंगा मैं, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करता हूं बच्चा, कैसे मूव करूंगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, कैसे मैं मूव करूंगा ध्यान से देखेंगे। यहां से सबसे पहले मैं वर्टिकली नीचे जाऊंगा, देन हॉरिजॉन्टल मूव करूंगा, देन वर्टिकल मूव करूंगा, देन हॉरिजॉन्टल मूव करूंगा। इस तरीके से मैं मूव करूंगा ऐसे, ठीक है। तो चलो मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल वे में भी बता के निकल सकता हूं, ठीक है। आगे भी मैं बताऊंगा, फिलहाल बहुत सिंपल में बता सकता हूं, लेकिन आगे जब ट्यूब रोटेट करा देंगे, एक्सिलरेट करा देंगे, सिलेंडर रोटेट करा देंगे, तो आप इस तरीके से अगर मूव करना सीख गए ना, तो वहां पे आप चुटकियों में सॉल्व करोगे भाई, कहीं पे किसी टाइप का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, इंटीग्रेट नहीं करने दूंगा आपको पूरे फ्लूइड स्टैटिक्स में, चाहे फोर्स निकालना हो वर्टिकल वॉल पे, चाहे सिलिंड्रिकल वॉल पे निकालना हो, कहीं पे इंटीग्रेट नहीं करने दूंगा मैं आपको, इतना चैलेंज करता हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल में बताऊंगा। चलो तो ए पे ध्यान से देखें, यहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बी तक पहुंचना। यहां पे प्रेशर कितना बोलो, पी नॉट। गुड सर, नीचे जा रहे हैं यहां तक, कहां तक जा रहे हैं, यहां तक नीचे जा रहे हैं। अच्छा कोई बोला सर हम लोग यहीं से मूव, यहीं तक आते हैं ना, यहीं मूव कर जाते हैं, कर सकते हैं, बताएंगे भी कैसे, ठीक है। चलो तो यहां से सबसे पहले यहां गए, तो यहां से नीचे जा रहे हैं, कितना एच अमाउंट, तो प्रेशर बढ़ेगा कितना, रो जी एच। फिर यहां से जब मैं हॉरिजॉन्टल मूव करूंगा तो यहां से लेकर यहां तक में क्या कोई प्रेशर में चेंज आएगा, नहीं, यहां से यहां तक में प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जीरो। फिर अब यहां से मैं यहां जा रहा हूं, कितना एच हाइट ऊपर जाए, तो प्रेशर में घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, कितना माइनस रो जी एच। फिर देखिए यहां से यहां तक मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूं, तो प्रेशर में कोई चेंज आएगा नहीं, तो मैं जीरो लिखूंगा। इज इक्वल टू कहां पहुंच गया फाइनली में, पॉइंट बी पे। तो कितना आ जाएगा बच्चा, पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच माइनस एच इज इक्वल टू पी बी। तो प्रेशर
एट पॉइंट बी कितना आ गया, पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ तक आप समझिए इस पॉइंट को, अगर आपने बोला कि हम सर यहाँ एक काम करते हैं, ये दोनों पॉइंट तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, ये दोनों पॉइंट तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना प्रेशर यहाँ पे होगा, बिल्कुल आप सही हो। तो इस पॉइंट ये डेप्थ कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट पे मूव करता हूँ, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली यहाँ मूव कर जाता हूँ। बिल्कुल करेक्ट हो आप, मूव कर लो भैया। तो यहाँ पे प्रेशर कितना, पी नॉट प्लस यहाँ पे नीचे जा रहा हो कितना अमाउंट, इतना अमाउंट, तो प्रेशर बढ़ेगा इतने अमाउंट, रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब ध्यान से देख, इस पॉइंट से जब आप यहाँ पे जाओगे तो क्या प्रेशर में कोई चेंज आएगा, नहीं, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो जीरो इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो यहाँ से प्रेशर एट बी कितना आ गया बच्चा, पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब देखिए मैं ऐसे प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाता है कि सर आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, इस रास्ते में तो फ्लूइड ही नहीं है। सही हो आप, लेकिन हम लोग इस तरीके से चल सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो मैं इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लूँ तो वही इस पॉइंट पे प्रेशर होगा। इज दैट क्लियर, नोट कर लो। तो जैसे आपको मूव करना है ना, आप हमेशा ये वाला मेथड फॉलो करें, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शॉर्टकट में हमेशा मत जाया करें, शॉर्टकट कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाती है, ठीक है। हर जगह पे पहली बात तो अप्लाई नहीं होता शॉर्टकट, ठीक है। आप शॉर्टकट को भी जानें लेकिन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझें, ठीक है। चलो हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। हो दिल टूटा, दिल टूटा, दिल टूटा, दिल टूटा, दिल टूटा, दिल टूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल डूबा, दिल डूबा, दिल डूबा, दिल डूबा, दिल डूबा, दिल डूबा। दिस इज डब्ल्यू ट्यूब, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, दीज टू आर एट सेम लेवल, ठीक है। दीज टू आर सेम एट सेम लेवल। इसमें हमने एक लिक्विड डाल दिया, ठीक है। दिस इज एल, this is also L, this side is L, this side is also L, यहाँ से यहाँ तक L है, ये भी L है, ठीक है। and this is also L and this angle is theta, ठीक है। प्रेशर एट दिस पॉइंट आपको बताना है, प्रेशर एट B, दिस इज पॉइंट B, हमको क्या बताना है, प्रेशर एट पॉइंट B, प्रेशर एट पॉइंट B, ओके। प्रेशर एट पॉइंट B, ठीक है। चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, P नॉट प्लस रो जी L, ऑप्शन बी, P नॉट प्लस रो जी L कॉस थीटा, ठीक है। ऑप्शन सी, P नॉट प्लस रो जी L 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चलो फटाफट बता दो विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपको मूव करना आना चाहिए, फटाफट 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 बता दो। कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चलो सॉल्व करो। चलो भाई देखते हैं। तो मेरे को बताओ, मैं एक काम करता हूं, यहां का प्रेशर पता हमको कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ए से बी मूव करना है, तो
तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो ऐसे सीधे आ सकता हूँ, सबसे पहले इस पॉइंट पे आया, फिर मैं यहाँ से इस पॉइंट पे मूव करा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब जब हम लोग यहाँ से B जा रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चा, वर्टिकली कितना मूव किए, ये लाइन नहीं देखी कितना मूव किए वर्टिकली, हमने हमेशा बोला ना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यह पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो मेरे को बताओ ये पॉइंट, और अगर एक पॉइंट मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे चूज करता हूँ, तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है? यस सर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो एट दिस पॉइंट प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लूँ तो इस पॉइंट पे प्रेशर निकल जाएगा, है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लूँ तो इस पॉइंट पे प्रेशर निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखें, ये पूरा L है, ये कितना होगा बच्चा, ये साइड आपको दिया हुआ कितना L, और ये एंगल दे दिया थीटा, तो ये आप क्या निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा L cos थीटा, यानी कि ये आपने निकाल लिया कितना L cos थीटा। तो ये कितना डेप्थ हो जाएगा, L माइनस L cos थीटा, यानी कि L 1 माइनस cos थीटा। तो अब इस पॉइंट पे प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं, P नॉट प्लस, नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना अमाउंट बढ़ेगा, रो जी, कितना नीचे जा रहे हैं, L 1 माइनस कॉस थीटा, L 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब इस पॉइंट पे प्रेशर पता चल गया इतना, क्या यही प्रेशर पॉइंट बी पे है, इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। एक तो तरीका ये हो गया, समझ पा रहे हो। दूसरा तरीका, हम लोग यहाँ से पहले यहाँ मूव करते हैं, देन पॉइंट बी पे मूव करते हैं, है ना। या हम लोग कैसे मूव करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, फिर पॉइंट बी पे जाएंगे, समझ पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि मैं मूव ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं मूव यहाँ पे सबसे पहले ऐसे इधर गया, फिर लिक्विड के अलॉन्ग बी पे गया, लेकिन हमने क्या बोला था, हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन लिक्विड के अलॉन्ग हमेशा मूव किया करें, ज़्यादा बेटर होगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना, P नॉट, यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कितना अमाउंट बढ़ेगा, रो जी एल प्लस रो जी एल। फिर ध्यान से जब यहाँ से पॉइंट बी पे पहुँच रहे हैं तो वर्टिकली कितना अब गए हुए हैं, इतना L cos थीटा। तो अब ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, कितना अमाउंट, माइनस रो जी एल cos थीटा। तो कितना जाएगा यहाँ से, P नॉट प्लस रो जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। आपको जैसे पसंद है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको मूव करना आना चाहिए। हमने पॉइंट यहाँ से गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक है, ऐसे मूव किया मैं। तो जब मैं यहाँ तो वर्टिकली नीचे आया हूँ तो सिंपल मिल गया, वो रो जी एल इंक्रीज किया। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो तिरछा जा रहा हूँ, तो हमको कौन सा देखना है कि जब मैं यहाँ से पॉइंट बी पे पहुँचा तो यहाँ से वर्टिकली कितना ऊपर गया, दिस हाइट, और यह हाइट कितना है, L cos थीटा। तो इतना अमाउंट प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो माइनस रो जी एल cos थीटा डिक्रीज करेगा, और फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए, पॉइंट बी पे। तो दिस विल बी द प्रेशर एट पॉइंट बी। क्या इसमें से कोई मिल रहा है, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। समझ पा रहे हो, क्या अभी मूव कर लोगे आप लोग। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस साइड इज एल, ठीक है। दिस साइड इज बीटा एंड दिस साइड इज, कुछ भी मान लेते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है, बी मान लेते हैं, बी मान ले, क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, आंसर तो निकालना है। माई क्वेश्चन इज दैट L/2 ले लेते हैं भाई, इसको L/2 ले लेते हैं, L/2 ले लूं क्या,
नहीं नहीं एक्स ही लेते हैं ना, एक्स ही लेते हैं, ठीक है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर एट पॉइंट एट दिस पॉइंट, प्रेशर एट दिस पॉइंट बी, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट बी, क्वेश्चन प्रेशर एट पॉइंट बी। ऑप्शन ए पी नॉट प्लस रो जी एल, ऑप्शन बी पी नॉट प्लस रो जी एल साइन थीटा, ऑप्शन सी पी नॉट प्लस रो जी एल रो जी एक्स साइन बीटा, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बताओ। पॉइंट बी इज एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। पॉइंट बी इज द एट बॉटम सरफेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट 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 बताओ। चलो देखते हैं। तो क्या करना बच्चा, यहां पे निकालना है, ठीक है। तो हमको कहां का प्रेशर पता है, यहां का। यहां पे प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक। यहां पे प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक। ये सारे सभी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, तो सभी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक। तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक पी नॉट, है ना। तो मुझे फाइनली पॉइंट बी पे पहुंचना, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वर्टिकली नीचे आता हूं ऐसे, फिर यहां से डायरेक्टली ऐसे पॉइंट बी पे पहुंच जाता हूं मूव करते। अगर आप डायरेक्टली आते हैं ऐसे, तो हम क्या कर बोलते हैं, आपको ऐसे नहीं मूव करना है, आपको कैसे मूव करना है, वर्टिकली देन हॉरिजॉन्टली। या अगर हम लोग ऐसे आ रहे हैं तो हमको क्या देखना, हम लोग वर्टिकली कितना नीचे जा रहे हैं। अगर हम लोग आप डायरेक्टली अगर ऐसे ए से इस पॉइंट से डायरेक्टली पॉइंट बी पे पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या देखना, ये लेंथ नहीं देखना, आपको क्या देखना कि वर्टिकली बिलो कितना जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और वर्टिकल में पहले ही ब्रेक कर लो, ठीक है। तो मैं पहले इस पॉइंट से डायरेक्टली कहाँ आया, बिलो इसके लेवल में आया, फिर इस पॉइंट से डायरेक्टली पॉइंट बी पे मूव कर गया, ठीक है। चलो भैया अब ध्यान से देखो, मान लिया ये कितना है एच, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। अब नीचे जा रहे हैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना, एच, तो प्रेशर बढ़ेगा, और कितना अमाउंट, रो जी एच अमाउंट। कितना अमाउंट बढ़ेगा, रो जी एच अमाउंट, ठीक है। अब इस पॉइंट से बी की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं जब हम लोग स्टैटिक लिक्विड में हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। कहाँ फाइनली पहुंच गए, पॉइंट बी पे, इक्वल टू पॉइंट बी। तो प्रेशर एट पॉइंट बी क्या आ गया, पी नॉट प्लस रो जी एच। क्या आप एच निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से, एच कितना होगा, एल साइन थीटा। तो प्रेशर एट बी कितना आ जाएगा बच्चा, पी नॉट प्लस रो जी एल साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अच्छा, इसके टर्म में भी दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखें, ये एच क्या इस पॉइंट से हम लोग यहां से डायरेक्टली से मूव कर सकते हैं, या सिंपली बोलो भाई, अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन कराया था ना इस टाइप का, देखे कि पॉइंट बी, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। या सिंपली बोले, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सभी पे प्रेशर सेम है, तो किसी एक पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो x के टर्म में दिया होता है, x के टर्म में निकाल लो। इस h को मैं क्या x के टर्म में लिख सकता हूँ, बोलो h किसके बराबर होगा, x साइन बीटा के बराबर होगा। तो हम लोग प्रेशर एट बी क्या आ जाएगा, पी नॉट, यहाँ से मूव किए इस पॉइंट पे, ठीक है, प्लस रो जी एक्स साइन बीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी बोथ आर करेंगे। ओके, हमने क्या बोला था कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, इस टाइप का कोई कंटेनर है, लिक्विड रखा हुआ है, बताएं एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो हमने क्या देखा था, इसको प्रूव भी किया था हम लोगों ने, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। तो मैं आपको मूव करना सिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था कि अच्छा यहाँ पे निकालना है प्रेशर, तो यहाँ पे निकाल लो प्रेशर, पता चल जाएगा। मैं आपको मूव करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जब हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपको अगर मूव करना सीख गए हो, है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ आया, देन यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है, सब कुछ ऐड करते हुए चले गए, हमको प्रेशर एट पॉइंट बी मिलेगा, ठीक है। चलो, बहुत खेल लिया प्रेशर का खेल, प्रेशर का खेल हमने बहुत खेल लिया। इतना ध्यान रखना है कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल बी सेम, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल बी सेम, ठीक है, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल
प्रेशर विल बी सेम। ठीक है, चलो बहुत प्रेशर का खेल खेल लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन देके पूछता हूँ आप लोगों से, चले मेरे को बताएं। मान लेते हैं ये कोई यू ट्यूब है, क्या है, कोई यू ट्यूब है। सेम क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज यूनिफॉर्म, क्रॉस सेक्शन ऑफ यू ट्यूब इज यूनिफॉर्म। मैंने इस साइड से पानी डालना शुरू किया, कोई भी लिक्विड डालना शुरू किया, तो क्या होगा, लिक्विड आके यहाँ जमा होता चला जाएगा ऐसे, है ना, लिक्विड यहाँ पे आके जमा होता चला जाएगा ऐसे। अब हमने इस पॉट को हटा लिया, ठीक है, हमने माना ये हाइट h1 है, ये हाइट हमने माना h2 है, ठीक है। देन व्हिच ऑप्शन इज, डेंसिटी लिक्विड का रो है, एक ही लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। ऑप्शन ए बताएं क्या होगा, h1 इज ग्रेटर देन h2। ऑप्शन बी ऑलवेज, अगर सिंगल लिक्विड है, ठीक है, h1 इज इक्वल टू h2 ऑलवेज। ऑप्शन सी h1 लेस देन h2 ऑलवेज। ऑप्शन डी कांट बी सेड। चलिए जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट 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 फटाफट। चलो भाई देखते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक, यहां पे प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक। मैं मान लेता हूं ये है पॉइंट ए, इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट बी। तो प्रेशर एट ए इज एटमॉस्फेरिक, प्रेशर एट बी इज एटमॉस्फेरिक, है ना। यानी कि अगर मैं ए से बी मूव करता हूं तो पी ए माइनस पी बी क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। यहां से यहां तक मैं पहुंचता हूं तो पी ए माइनस पी बी क्या आ जाएगा, जीरो। ए से बी मूव करेंगे तो चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, टोटल चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, जीरो। इसको खैर अभी छोड़ दें, आगे हम लोग बताएंगे। अब सिंपल सी बात बताएं मेरे को, अगर मैं एक पॉइंट यहां पे चूज करता हूं, एक पॉइंट यहां पे चूज करता हूं, पॉइंट 1 मान लेता हूं, इसको पॉइंट 2 मान लेता हूं, तो लिक्विड स्टैटिक है, तो बताएं क्या पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, यस सर। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 क्या प्रेशर एट पॉइंट 2 के बराबर होगा, यस सर। पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना होगा बताएं, यहाँ पे प्रेशर पता हमको, तो यहाँ से मूव करते हुए कहाँ पे पहुंच जाते हैं, 1 पे, तो कितना जाएंगे, ए पे प्रेशर है पी नॉट, कितना नीचे जा रहे हैं h1, तो रो जी h1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, पॉइंट बी पे हमको प्रेशर पता है, तो बी से मूव कर जाते हैं कहाँ पे, पॉइंट 2 पे, तो कितना जाएगा, बी पे प्रेशर है पी नॉट, नीचे जा रहा है कितना h2, तो प्रेशर बढ़ेगा कितना, रो जी h2, तो पी नॉट से पी नॉट खत्म, रो जी से रो जी खत्म, तो कितना जाएगा h1 इज इक्वल टू h2 ऑलवेज। सिंगल लिक्विड डाला गया है, अगर डेंसिटी सिंगल डेंसिटी का लिक्विड, एक ही लिक्विड डाला गया है, तो हमेशा h1 इज इक्वल टू h2 आएगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है, हमेशा अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो हमेशा h1 इज इक्वल टू क्या आएगा, h2 आएगा। अच्छा मैंने क्या बताया था, एक तो ये तरीका हो गया कि हमने पॉइंट 1 लिया, पॉइंट 2 लिया, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर दोनों साइड से इक्वल दिखा दिया, आ गया, सिंपल। दूसरा चीज क्या है, हमने मूव करना, मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको मैं मूव करना सिखा रहा हूं। मैं पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता हूं ऐसे, और पॉइंट बी तक पहुंच जाता हूं ऐसे 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 मूव करना स्टार्ट करता हूं और पॉइंट बी पे पहुंच जाता हूं। तो अच्छा तो सर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, आप यहीं से मुड़ जाइए ना, यहीं से मुड़ जाइए ना, तो बच्चा हमको ये h1 और ये h2 पूरा हाइट कवर करना है, इसलिए मैं यहाँ बॉटम तक मूव करके ऐसे फिर जा रहा हूँ, ठीक है। चलो भैया, चलो यहाँ पे प्रेशर बोलो PA, नीचे जा रहे हैं, बढ़ेगा कितना अमाउंट, रो जी h1 अमाउंट। फिर बताएं जब मैं यहाँ से पॉइंट 2 मूव कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूं लिक्विड रेस्ट में, तो क्या प्रेशर में कोई चेंज आएगा, नहीं, जीरो। फिर इस पॉइंट के बाद मैं ऊपर जा रहा हूं कितना, h2, तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा कितना, माइनस रो जी h2। और फाइनली मैं कहां पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे, इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। ध्यान से देखें, प्रेशर एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, दिस टू विल गेट कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो जी h1 इज इक्वल टू रो जी h2, रो जी से रो जी खत्म, h1 इज इक्वल टू h2। आप फील करें टॉपिक को भाई, टॉपिक के अंदर घुस कर फील करें कैसे हो रहा है, बहुत ही आसान है। प्रेशर बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल आपको ऐड करना। आपके पास 10 रुपये और है, 10 मैंने दे दिया, आपके पास 20 हो गया, 5 मैंने ले लिया, आपके पास 15 हो गया,
3 मैंने और ले लिया, आपके पास 12 बचा। सिंपल ऐसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। वर्टिकली नीचे जा रहे हैं तो दैट अमाउंट बढ़ेगा, अगर वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं तो अमाउंट उतना घटेगा। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं स्टैटिक लिक्विड में, लिक्विड रेस्ट में है तो कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं ये यूट्यूब है, लेकिन इस बार क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं है बच्चा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया इस बार सेम नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या थे, दोनों टेप के सेम थे। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सेम था। लेकिन इस बार क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज सेम नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, चेंज कर रहा है। तो चलो भैया, हमने पानी डाला या कोई लिक्विड यहाँ पे डाला इसके अंदर, मान लेते इस लिम्ब में हाइट आया, ऐसा कुछ, ठीक है। हमने मान लिया ये H1, अभी हम बता रहे हैं आपसे होगा या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। H2, ठीक है। ऑप्शन ए बताएं क्या होगा रिलेशन, H1 इज इक्वल टू H2। ऑप्शन बी H1 ग्रेटर देन H2। ऑप्शन सी ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज में लगा रहा हूं तो कंडीशन के साथ, मतलब लिक्विड रेस्ट में है और एक ही डेंसिटी का लिक्विड पोर किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी H2 इज ग्रेटर देन H1 ऑलवेज। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो बताओ फटाफट 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 फटाफट। दीज टू आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। सॉल्व करो फटाक से, फटाफट सॉल्व करो भाई, बिना लेट किए हुए। चलो देखते हैं। तो क्या करना है बच्चा, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे मूव करो, है ना। बोलो पॉइंट ए एटमॉस्फेयर टू ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो पॉइंट ए पे कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। पॉइंट बी पे कौन सा प्रेशर होगा, दिस इज ऑल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहां भी प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं पॉइंट 1 एंड यहाँ पे बॉटम पे एक पॉइंट लेता हूं पॉइंट 2, तो क्या पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रेशर एट पॉइंट 2। बताओ प्रेशर एट पॉइंट 1 क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर फिर नीचे जा रहा है कितना, H1, तो कितना आएगा P0 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 पे प्रेशर कितना होगा, P0, यहाँ से नीचे मूव कर रहे हैं, कितना नीचे मूव कर रहे हैं H2, तो कितना इंक्रीज करेगा रो जी H2। P0 से P0 खत्म, रो जी से रो जी खत्म, H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर इक्वेट कर दिया, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑलवेज। दूसरा तरीका हुआ कि हम लोग ए से मूव करना स्टार्ट करें और कहाँ पे पहुँच जाए, बी पे। ए से मूव करना स्टार्ट करें और ऐसे मूव करते हुए हम लोग कहाँ पहुँच जाए बच्चा, बी पे, या बी से चलना स्टार्ट करें मूव करते हुए कहाँ पहुँच जाए, ए पे, और सारे प्रेशर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को ऐड करते हुए चले जाए। तो ए पे बोलो प्रेशर एट ए, नीचे जा रहे हैं H1 डेप्थ कवर करने के लिए तो बढ़ेगा रो जी H1। फिर यहां से 1 से 2 तक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर यहां से ऊपर जा रहे हैं तो कितना होगा, घटेगा कितना, रो जी H2 इज इक्वल टू कहां पहुंचिए फाइनली, पॉइंट बी पे। तो ए और बी पे प्रेशर बराबर है, एटमॉस्फेरिक है, रो जी से रो जी खत्म हो जाएगा, तो H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H2। दैट मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया भले डिफरेंट हो, जब आप इसमें लिक्विड पोर करोगे तो सेम लेवल तक दोनों में लिक्विड आएगा। लिक्विड कितना आएगा, सेम लेवल तक लिक्विड राइज करेगा। अगर एक डेंसिटी का लिक्विड हम लोग इसमें पोर करते हैं तो डजेंट मैटर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ना, दोनों में जो हाइट राइज करेगा लिक्विड का वो कितना राइज करेगा बच्चा, सेम राइज करेगा। ऐसे अगर ये H है तो इसमें भी कितना आएगा,
H आएगा। कितना आएगा? H आएगा। समझ में आया? कंडीशन क्या है? लिक्विड रेस्ट में है। ये ट्यूब वगैरह एक्सेलरेट वगैरह नहीं करेगी। यहाँ तक कोई डाउट? तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि अगर किसी भी ट्यूब में हम लोग लिक्विड पोर करते हैं सिंगल डेंसिटी का, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन बोथ लिम्ब विल बी सेम। कंडीशन क्या है? सिंगल लिक्विड होना चाहिए। कंडीशन क्या है? सिंगल लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स इसमें H1 हमने लिक्विड पोर किया तो इसमें H1 हाइट तक आया, तो इसमें भी H1 हाइट तक राइज करेगा। ठीक है, सिंपल। नोट कर लें फटाफट, मिटाएं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं ये कोई यूट्यूब है, दिस इज अ यूट्यूब। डजेंट मैटर भाई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एक सिंपल कहानी में लेता हूं, है ना। मान लेता हूं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A2। ठीक है, हमने क्या किया, इस लिंब में यहां पे एक वॉल्व है, एक ρ1 डेंसिटी का लिक्विड भर दिया। ठीक है, यहां तक, एंड दिस हाइट इज सपोज H1। ठीक है, हमने क्या किया, या H मान लेते हैं। ठीक है, H। फिर हमने क्या किया, इस वाले लिंब में सेम हाइट तक हमने क्या भर दिया बच्चा, ρ2 डेंसिटी का लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया? ρ2 डेंसिटी का लिक्विड, सेम हाइट H। कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप। ठीक है, और यहां पे एक दोनों को वॉल्व से सेपरेट कर दिया। वॉल्व का मतलब आप लोग समझते हैं, वॉल्व का मतलब अ डिवाइस व्हिच परमिट फ्लो ऑफ फ्लूइड इन यूनी डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। ठीक है, वॉल्व का मतलब ये होता है, हम लोग जानते हैं ना, साइकिल का जो टायर होता है उसमें वॉल्व लगता है, तो वॉल्व का मतलब ये होता है कि डिवाइस व्हिच परमिट फ्लो ऑफ एनीथिंग इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, आप जब हवा भरते हैं साइकिल में, तो वॉल्व जो होता है क्या होता है, जब हवा भरते हैं तो सिर्फ हवा अंदर जाती है, जब उसको पंप को बाहर निकलते तो हवा बाहर आ जाती है, नहीं, वॉल्व प्रिवेंट करता है। जब वॉल्व ख़राब हो जाता है, वो तो हवा अपने आप बाहर निकलने लगती है, तो साइकिल वाले के पास जाते हैं, वॉल्व चेंज करा देते हैं, काम बन जाता है, 1 रुपया देके, है ना। मैं कितनी बार कराया हूँ। चलो, अब बताएं क्या होगा। यहां पे प्रेशर बताएं मेरे को, इस पॉइंट पे सेपरेट करके रखा गया, इसका डेंसिटी है ρ2 एंड ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1, ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1। ठीक है, एक जनरल केस लेके चल रहे हैं हम, एकदम सिंपल आपको नहीं बता रहे हैं कि सिंपल क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, एकदम जनरल केस लेके चला। कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। चलो देखते हैं। तो मेरे को बताओ यहां पे 0.1 लेता हूं, तो 0.1 पे प्रेशर कितना होगा, और यहां पे मैं लेता हूं 0.2, तो मेरे को बताओ 0.1 पे प्रेशर कितना होगा, बोलो। यहां से यहां मूव करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस ρ1 GH। अच्छा, 0.2 पे प्रेशर कितना होगा, बोलो। ये 0.2 है, तो यहां से मूव करना स्टार्ट कर, यहां पे प्रेशर हमको पता है P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना नीचे जा रहा है H, तो प्रेशर कितना आ जाएगा 0.2 पे, P0 प्लस ρ2 GH। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1, तो कहां पे प्रेशर ज्यादा है, 0.2 पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब मेरे को बताओ यहां पे जो प्रेशर होगा, क्या वही प्रेशर यहां पे भी होगा, बोलो, सिंपल बोलो। अरे भाई लिक्विड सेम ही है ना, यहां से लेकर यहां तक लिक्विड क्या है, सेम है, यहां से लेकर यहां तक लिक्विड क्या है, सेट
सॉरी, सिंपल देखें, यहां से लेकर यहां तक लिक्विड सेम है और ये 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो जो प्रेशर यहां पे है वही प्रेशर यहां पे होगा, है ना। तो यहां पे भी प्रेशर मान लेता हूं मैं P1, यहां पे जो प्रेशर यहां पे वही प्रेशर यहां पे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक लिक्विड सेम है तो हॉरिजॉन्टली में है दोनों पॉइंट, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा P2। तो ध्यान से देखिए, ये जो वॉल है, ये रेड वाला लिक्विड इस वॉल्व पे ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, P1 प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और ये जो ब्लैक वाला लिक्विड है ये इस वॉल्व पे इधर ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। कौन बड़ा है? और हमने क्या देखा कि P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब वॉल्व के जस्ट लेफ्ट यहां पे प्रेशर P1, वॉल के जस्ट राइट यहां पे प्रेशर कितना P2, एंड P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है। तो प्रिवेंट कौन कर रहा है दोनों को फ्लो होने से? ये वॉल्व। जैसे ही वॉल्व निकालेंगे, क्या प्रेशर डिसबैलेंस की वजह से लिक्विड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। किधर फ्लो करेगा लिक्विड? इधर प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, इधर प्रेशर एनर्जी कम है, तो लिक्विड किधर फ्लो करेगा? इधर किधर फ्लो करेगा बच्चा? ऐसे। इधर ज्यादा है भाई, इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इधर से कम लग रहा है, तो जैसे ही वॉल्व को खींचोगे ये वाला लिक्विड इसको ठेल के ऊपर चढ़ा देगा। कब तक लिक्विड का फ्लो होगा? जब तक एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे नोट करें, लिखेंगे एज P2 इज ग्रेटर देन P1, सो व्हेन वॉल्व इज पुल आउट, फ्लो ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जब तक सेम नहीं हो जाता है। तो लिखेंगे एज P2 is greater than P1, so when valve is pull out, flow of these two are immiscible liquid, मतलब दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं, ओके। फ्लो ऑफ immiscible liquid takes place till pressure at same horizontal level becomes equal, ठीक है। कब तक फ्लो करेगा? जब तक एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। जब तक एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा? लिक्विड का फ्लो होता रहेगा। जैसे प्रेशर बराबर हुआ फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा ये तो हमने आपको बता दिया कि जब आप वॉल्व को खींचोगे तो होगा क्या, ठीक है। अब मान लिया हमने वॉल्व को इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब मान लिया हमने वॉल्व को निकाल दिया, तो क्या होगा? जैसे ही वॉल्व को हम लोग निकालेंगे बच्चा, क्या होगा? इधर से लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट करेगा इधर की तरफ, तो इस लिम्ब में लिक्विड कॉलम राइज करेगा और इस लिम्ब में लिक्विड कॉलम क्या करेगा? फॉल करेगा, ओके। तो मान लेते हैं इसमें कितना राइज कर, लिक्विड का फ्लो ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे, ठीक है। तो मान लेते हैं इस कॉलम में x राइज कर रहा है और इस कॉलम में y अमाउंट फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, आफ्टर इक्विलिब्रियम कैसा दिखेगा आपको? ये ऐसा कुछ दिखेगा। मैं समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। चलो, ठीक है। इनिशियली यहां तक था, ये लेवल था हमारा दोनों में, दिस इज इनिशियल, ठीक है। ये कितना था बच्चा? ये कितना था? h, ये भी कितना था? h, ठीक है। अभी क्या हुआ? मान लेते हैं इसमें इधर से लिक्विड राइज किया रेड वाला, तो रेड वाला कितना राइज कर गया बच्चा? x अमाउंट राइज कर गया। तो मान लेते हैं रेड वाला लिक्विड यहां तक पहुंच गया, ऐसे यहां तक, ऐसे, ठीक है, यहां तक। और कितना राइज किया बच्चा? ये x, ठीक है। अच्छा, और इधर से जो ब्लैक वाला लिक्विड था वो मान लेते हैं कितना फॉल कर गया बच्चा? यहां से y, ऐसे ये इधर आ गया, यहाँ पे ये इमिसिबल है दोनों,
ऐसे आफ्टर इक्विलिब्रियम लिक्विड कॉलम विल लुक लाइक दिस, आफ्टर इक्विलिब्रियम लिक्विड कॉलम विल लुक लाइक दिस, ठीक है। और ये कितना फॉल किया इसमें ब्लैक वाले में, ब्लैक वाले में मान लिया कितना फॉल किया बच्चा, y अमाउंट फॉल किया, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो चुका है ना, लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में आ चुका है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा बच्चा, सेम। यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट बी है, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, प्रेशर एट बी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो प्रेशर एट ए क्या आप निकाल लोगे, प्रेशर एट ए कितना, इसका डेंसिटी कितना था रो, यहाँ से यहाँ तक जा मूव कर रहे हो तो क्या लिखोगे पी नॉट, यहाँ से मूव करेंगे कहाँ तक, पॉइंट ए तक, तो पी नॉट प्लस रो 1 जी, कितना नीचे जा रहे हैं, एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, इस साइड से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना प्रेशर है पी नॉट, नीचे मूव करना है कितना बी पे, तो पी नॉट प्लस रो 2 जी, रो टू जी, कितना नीचे जा रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा h था, ये y है, अभी ये कितना बचेगा h माइनस वाई, तो रो जी h माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन, ये तो हो गया लिखने का तरीका, आप ऐसे मूव कर सकते हो, यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओ, सिंपल वे में, यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट करो, तब भी ये इक्वेशन मिलेगी। ध्यान से देखें, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ ऐसे, यहाँ से चलना मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे, और कहाँ पहुँच जाऊँगा बच्चा, ऐसे मूव करते हुए मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ चलना स्टार्ट करूँगा, ऐसे मूव करते हुए मैं इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा ऐसे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ चलना स्टार्ट करें, ऐसे चलते हुए यहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा बच्चा, बोलो, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, नीचे जा रहे हैं कितना, h प्लस एक्स, तो कितना इंक्रीज करेगा, रो 1 जी h प्लस एक्स। फिर A से B जब मैं मूव करूंगा, यहाँ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ चुका है, भले डेंसिटी अलग अलग है लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, कोई चेंज नहीं प्रेशर में आएगा, ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, तो प्लस जीरो। फिर B से हम लोग इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो कितना ऊपर जा रहे हैं, h माइनस वाई, कितना ऊपर जा रहा है, h माइनस वाई, तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, कितना अमाउंट, माइनस रो 2 जी h माइनस वाई। और फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक, इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट खत्म हो जाएगा, यहाँ से रो 1 जी h प्लस, फार्मूला नहीं याद रखना, इज इक्वल टू रो 2 जी h माइनस वाई, यही इक्वेशन आ जाएगा दोबारा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपका ये आ गया कि हमने क्या किया, आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम हमने क्या देखा कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर कर देना है, प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। दूसरा क्या करना है, x और y दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखें, सिंपल वे में, इधर से जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉल करेगा, इधर से उतना वॉल्यूम राइज करेगा, सिंपल। भाई इधर से इतना वॉल्यूम लिक्विड नीचे आया, इधर से इतना वॉल्यूम लिक्विड नीचे आया, तो क्या करेगा, इस लिम्ब में उतना ही वॉल्यूम राइज करेगा। बोलो, फाइनली लिक्विड ट्यूब से बाहर नहीं जा रहा है, तो जितना वॉल्यूम इधर से फॉल करेगा उतना वॉल्यूम उधर राइज करेगा। नो, मास नहीं, मास अलग अलग हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम जो होगा, जितना वॉल्यूम इधर से फॉल किया उतना ही वॉल्यूम इधर से राइज करेगा। समझ पा रहे हो, सिंपल सी बात है भाई। मान लो मेरे पास एक ग्लास वाटर है, मैं इसको बॉटल में डाल दिया, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, सिंपल बात है ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पतली से ट्यूब है, हमने मान लेते हैं इसमें ट्यूब है, हमने इसमें यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, तो ट्यूब पतली थी इसलिए हाइट आपका ज़्यादा दिख रहा था, हमने इसी को सपोज किसी ज़्यादा क्रॉस सेक्शन वाले में डाल दिया, तो सेम ही वॉल्यूम डाला है ना, बट क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो हाइट आएगा वो कम आएगा। समझ पा रहे हो, तो जितना वॉल्यूम इधर से नीचे गया उतना ही वॉल्यूम इधर से राइज करेगा। तो नोट करें यहाँ से, वॉल्यूम फॉल, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉल in limb 2 will be equal to volume of liquid rise in limb 1। ठीक है, तो मेरे को बताओ
कितना वॉल्यूम फॉल किया। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A2 दिया हुआ है और y फॉल किया है, तो कितना वॉल्यूम फॉल किया, हम लोग लिखेंगे सिंपल V2 इज इक्वल टू V1। कितना वॉल्यूम फॉल किया, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इंटू वाई, A2 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना राइज किया, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है इसका और x राइज किया है, तो कितना वॉल्यूम इधर से राइज किया है, A1 इंटू एक्स। बस ये दूसरा इक्वेशन आ गया, काम करता। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ये एक जनरल केस हो गया। अगर दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम है, अगर दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम है तो जितना इधर से फॉल करेगा उतना इधर से राइज करेगा। समझ पा रहे हो? अगर दोनों के क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हैं तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है क्या, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर से फॉल करेगा सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर से राइज करेगा। जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर से फॉल करेगा सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर से राइज करेगा। ठीक है, ओके। और अगर क्रॉस सेक्शन सेम होगा तो इधर से आप क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू A1 होगा तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा। ओके, तो इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं इफ क्रॉस सेक्शन आर सेम, क्रॉस सेक्शन आर सेम, इस लिंब का और इस लिंब का क्रॉस सेक्शन सेम है तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। दैट मीन जितना फॉल करेगा, जितना डिस्टेंस फॉल करेगा एक लिंब में उतना लिंब में राइज करेगा दूसरे में। ऐसा कब होगा, जब दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम होंगे। बट आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉलन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइज। ठीक है, समझ लो, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना। ठीक है, नोट करो फटाक से इतना, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। फटाफट मिटा दें, चलो। चलो भैया, चलो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट। अभी आप चुटकियों में आंसर दोगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप चुटकियों में आंसर दोगे फटाफट। चलो, क्वेश्चन है, ये एक U ट्यूब है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ लिम्ब इज सेम, क्रॉस सेक्शन of both limb is same। ठीक है, यहां पे एक वॉल्व रखा हुआ था। ठीक है, यहां पे एक वॉल्व रखा हुआ था, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है रो डेंसिटी का। ठीक है, कितने डेंसिटी का, रो डेंसिटी का, और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है 2 रो डेंसिटी का। ठीक है, दिस इज L, दिस इज इनिशियली ऑल्सो L। ठीक है, दिस इज लिम्ब 1, दिस इज लिम्ब 2। ठीक है, इफ वॉल्व इज रिमूव्ड देन then liquid will rise in limb 1 by an amount, option A L by 2, option B L by 3, ऑप्शन C L by 4, ऑप्शन D नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, बिना देर किए हुए सॉल्व करो, चुटकियों में आप कर सकते हो। चलो देखते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, किस टाइप के क्वेश्चंस के बीच कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप जैसे वॉल्व हटाओगे, मेरे को बताओ कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी 2 रो है, दोनों इनिशियली L हाइट तक, तो ऑब्वियस सी बात है इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है। तो जैसे आप वॉल्व को हटाओगे, ये वाला लिक्विड ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, इस लिक्विड ऐसे कम प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो लिक्विड ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, लिम्ब 1 में राइज करेगा, लिम्ब 2 में फॉल करेगा। ठीक है, चलो भैया, तो फाइनल शेप हम लोग बना लेते हैं।
लिक्विड का? क्रॉस सेक्शन सेम है। क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चा? सेम है। दोनों लिम्ब के क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम है ना? दोनों लिम्ब के क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम है। दिस वाज इनिशियल एल, दोनों में एल हाइट तक इनिशियली था ना, है ना? अब हुआ क्या, जैसे वॉल को हटाए, मान लेते हैं येलो वाला रेड वाला लिक्विड राइज कर गया, कितना अमाउंट? एक्स अमाउंट, ऐसे यहां तक आ गया ऐसे। ये ट्यूब ये वाला पोर्शन काफी बड़ा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि पूरा की राइज करके क्वेश्चंस देंगे हम लोग जो कि पूरा ये राइज कर जा रहा है इस लिम्ब में, ठीक है? अभी हम लोग सीख रहे हैं ऐसा, ठीक है? कितना राइज किया? एक्स। अच्छा, तो ब्लैक वाला लिक्विड फॉल किया होगा। अब मेरे को बताओ, आप क्या समझ पा रहे हो? आप क्या समझ पा रहे हो? क्रॉस सेक्शन सेम है तो क्या जितना इसमें राइज किया उतना ही फॉल किया होगा? कितना फॉल किया होगा इसमें? एक्स। तो ये कितना बचेगा बच्चा? एल माइनस एक्स। और ये पूरा कितना हो जाएगा? एल प्लस एक्स, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब मैं दो पॉइंट चूज करता हूं। ये पॉइंट मैंने लिया ए, ये पॉइंट लिया मैंने बी। तो क्या अब इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो चुका है? तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है? तो प्रेशर एट ए कैसे निकालोगे आप? यहां से मूव करना स्टार्ट करो, ए पे पहुंच जाओ, तो कितना लगोगे? पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, कितना नीचे जा रहे हैं बच्चा? एल प्लस एक्स नीचे जा रहे हैं। डेंसिटी कितना इस येलो वाले रेड वाले लिक्विड का? रो जी, कितना नीचे गया? एल प्लस एक्स इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट बी कैसे निकालोगे? यहाँ पे प्रेशर कितना नीचे जा रहा है? एल माइनस एक्स, तो एल माइनस एक्स बढ़ेगा, तो पी नॉट प्लस कितना डेंसिटी है इस ब्लैक वाले लिक्विड का? 2 रो, तो 2 रो जी एल माइनस एक्स। जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, है ना? तो कितना आ जाएगा यहाँ से? अच्छा, रो जी से रो जी भी कैंसिल हो रहा है, तो एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 2l माइनस एक्स, या एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 2l माइनस 2x। इसको इधर ले आओ तो ये 3x इज इक्वल टू l आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? l/3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान से देखें, मैं क्यों बोल पाया कि x जितना फॉल कर रहा है उतना राइज कर रहा है? क्योंकि दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम है। अगर क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होते तो मैं क्या करता? वॉल्यूम जितना इधर से फॉल करेगा उतना वॉल्यूम इधर से राइज करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता मैं, ऐसे चलते हुए इस पॉइंट पे पहुँच जाता, ठीक है? ऐसे, ठीक है? खैर आप उसको अब सॉल्व करोगे। यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे पहुँच जाता, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, यहाँ पहुँचे तो प्रेशर बढ़ा, कितना? डेंसिटी कितना इसका येलो वाले का? रो जी, कितना नीचे गया? एल प्लस एक्स, ठीक है? फिर ए से जब बी जा रहे हैं ऐसे तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, तो देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, 0। फिर बी से यहाँ पहुँचने के लिए ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, कितना अमाउंट? इसका डेंसिटी है ब्लैक वाले का 2 रो, तो 2 रो कितना घटेगा बच्चा? कितना ऊपर गए? एल माइनस एक्स। और फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए? इस पॉइंट पे। यहाँ पे कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेयर, तो इज इक्वल टू पी नॉट। और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है? आपको हमें लगता है कि यहाँ पे आप ए इज इक्वल टू बी करके निकाल लो, ज़्यादा आसान है, लेकिन ये भी आना चाहिए आपको, क्योंकि आगे हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? चलो मिटा दें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है, इसमें एल हाइट तक इनिशियली लिक्विड है,
इस वाले में भी L हाइट तक लिक्विड है, इसका डेंसिटी है 3 रो, इसका डेंसिटी है 2 रो, रेड वाले का, ठीक है। इसका डेंसिटी 3 रो, इसका डेंसिटी 2 रो, ठीक है। चले, और क्या दिया हुआ है, इसका डायामीटर लिखेंगे, दिस इज लिम्ब 1, दिस इज लिम्ब 2। हम लोग क्या लिखेंगे, डायामीटर ऑफ लिम्ब 1, डायामीटर ऑफ लिम्ब 2 is twice that of 1, ठीक है। My question is that when valve is removed, when valve is removed, then when valve is removed, then height up to which liquid rises in limb 1, लिम्ब 1 में ही राइज करेगा ना, बोलो, लिम्ब 1 में ही राइज करेगा ना। चलो जल्दी से सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। पोल दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए, आप सॉल्व करें, ऑप्शन ए, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, हो ला 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 ला, हो। चले, L/9, ऑप्शन बी 2L/9, ऑप्शन सी 5L/9, ऑप्शन डी L/5, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बताओ, फटाफट 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 फटाफट, बिना देर किए हुए बता दें बच्चा लोग, बिना कोई देर किए हुए बता दें, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। चलो देखते हैं, फिर से वही कहानी, बोले बताओ वाल्व के उस साइड प्रेशर ज़्यादा है या इस साइड ज़्यादा है, बोलो। देखो मैं टाइम पास के लिए से पूछ सकता था, बताएं वाल्व को हटाएंगे तो किस में राइज करेगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है भाई, ऑब्वियस सी बात, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा, लिम्ब 1 में राइज करेगा, ठीक है। तो वाल्व को हटाएंगे तो ऐसे लिक्विड राइज करेगा। क्या इस बार क्रॉस सेक्शन सेम है, नहीं, तो इसमें y अमाउंट फॉल करेगा, तो इसमें x अमाउंट राइज करेगा, ठीक है। और y और x में क्या रिलेशन होगा, मैंने बताया था, जितना वॉल्यूम इधर से फॉल करेगा उतना वॉल्यूम इधर से राइज करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं तो क्या होगा। अच्छा यहीं पे कर दूं मैं क्या, चलो भाई यहीं पे कर देता हूँ, डायग्राम बनाना यार बार बार क्या अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने वाल्व को हटा दिया, वाल्व को क्या कर दिया, हटा लिया, ठीक है। वाल्व को मैंने हटा दिया तो क्या हो गया, मान लेते इधर से लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट किया, ऐसे है ना, इधर से फ्लो करना स्टार्ट किया और इधर रेड वाला लिक्विड यहाँ तक राइज कर गया, मान लेते हैं यहाँ तक राइज कर गया। कितना राइज किया बच्चा, x अमाउंट राइज किया। दिस इज द इनिशियल लेवल, दिस इज द इनिशियल लेवल, ठीक है। और आपका जो ये वाला लिक्विड था ब्लैक वाला, मान लेते हो कितना फॉल किया बच्चा, y फॉल किया, कितना फॉल किया, y फॉल किया, तो अभी लेवल इसका यहाँ पे होगा ऐसे, और ये y नीचे आ चुका है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो ये डिस्टेंस कितना बच्चा L माइनस वाई, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्री सरफेस से, L प्लस एक्स, ठीक है। तो अब बताएं, अब मेरे को बताओ क्या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, कंटेनर रेस्ट पे है, ट्यूब रेस्ट में है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ A
और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ B, तो प्रेशर एट A मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट B। प्रेशर एट A कितना होगा मेरे को बताओ। यहाँ से मूव करते हैं पॉइंट A पे, तो A यहाँ पे कितना प्रेशर है, P नॉट प्लस इसका डेंसिटी कितना 2 रो G L प्लस x नीचे मूव किए हैं तो इतना अमाउंट इंक्रीज किया, इज इक्वल टू पॉइंट B पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो कितना P नॉट प्लस कितना डेंसिटी इसका 3 रो, तो 3 रो G कितना नीचे मूव किए हैं L माइनस वाई, तो P नॉट से P नॉट खत्म, रो G से रो G खत्म, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 L प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 L माइनस वाई, या 2L प्लस 2x इज इक्वल टू 3L माइनस 3y, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू L, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन कहाँ से लेके आओगे आप, जितना वॉल्यूम इधर से फॉल किया उतना वॉल्यूम इधर राइज करेगा, यानी कि वॉल्यूम राइजन इन लिम्ब 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम फॉलन इन लिम्ब 2। तो लिम्ब 1 में कितना राइज किया, क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू एक्स, इतना वॉल्यूम कैसे निकालो, क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू एक्स, तो इसका क्रॉस डायमीटर दिया हुआ कितना, अच्छा अगर मैं इसका डायमीटर मान लेता हूँ D, तो क्या इसका डायमीटर 2D हो जाएगा, क्वेश्चन का डायमीटर ऑफ लिम्ब 2 इज ट्वाइस दैट ऑफ 1, तो अगर इसका D मान लिया तो इसका 2D हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाएगा बोलो, π/4 D स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम राइजन पता चल जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना वॉल्यूम फॉल किया है भाई, इतना वॉल्यूम फॉल किया है, तो कितना कैसे निकालोगे, कितना वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वाई, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाएगा π/4 इंटू 2D स्क्वायर मतलब 4D स्क्वायर इंटू ये हाइट कितना y, तो π/4 से π/4 खत्म, D स्क्वायर से D स्क्वायर खत्म, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y। हमको x निकालना, हमको क्या निकालना है, क्या पूछा बच्चा, लिक्विड राइजेज इन लिम्ब 1 में कितना राइज किया है x, तो हमको क्या पूछा है वैल्यू ऑफ x। मैं ऐसा भी पूछ सकता था लिक्विड फॉलन इन लिम्ब 2, तो हमको क्या निकालना होता, y निकालना होता, ठीक है। तो सिंपल बात, हमको y को हटा देते हैं, तो y की जगह पे x/4 रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे x/4 रख देते हैं इज इक्वल टू L, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 11x/4 इज इक्वल टू L, तो x कितना आ जाएगा 4L/11। क्या कोई ऑप्शन मिला, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन का ऑप्शन, नन ऑफ दिस। अच्छा तो y में कितना राइज किया, y में कितना राइज किया, सॉरी y में कितना फॉल किया L/11, कितना राइज किया y में कितना फॉल किया L/11। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पूछा आपसे कि लिम्ब 1 में कितना राइज किया, तो लिम्ब 1 में x राइज किया, मैंने x का वैल्यू निकाला 4L/11। अगर मैंने पूछा होता कि लिम्ब 2 में फॉल कितना किया, तो लिम्ब 2 में फॉल कितना किया y, तब आपको y का वैल्यू निकालना होता, और कितना L/11, ठीक है। समझ में आया, नोट करो फटाक से, फटाफट नोट करो, मिटा दें इसको, चलो भाई। समझ में आया कि नहीं बच्चा, समझ में आया कि नहीं बोलो। दूसरा प्रेशर इक्वेशन लिखने का तरीका हमने क्या बताया था कि आप एक काम करो, कहाँ कहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का प्रेशर पता है और यहाँ का प्रेशर पता है, तो आप एक काम करो, इस पॉइंट से ऐसे मूव कर जाओ पॉइंट बी पे, ऐसे सॉरी पॉइंट इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट से ऐसे मूव कर जाओ पॉइंट ए पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव करना हमने बताया था। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना P नॉट, नीचे जा रहे हैं तो बढ़ेगा, कितना अमाउंट बढ़ेगा, इसका डेंसिटी कितना है 2 रो G, कितना नीचे गए L प्लस एक्स। फिर A से जब B मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, क्या कोई प्रेशर में चेंज आएगा, नहीं, +0। फिर यहाँ के बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, कितना घटेगा, डेंसिटी 3 रो G, कितना ऊपर गए L माइनस वाई, और फाइनली कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना P नॉट, P नॉट से P नॉट खत्म। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वही वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रेशर इक्वेशन लिखना, ठीक है, नोट करो फटाक से। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन।
ओके, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये एक ट्यूब है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये एक ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब। क्या चाहिए? एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्यूब, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्यूब इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसमें 2 लिक्विड भरे गए हैं, यहाँ पे एक वॉल्व रखा गया, ऐसे ऐसे वॉल्व रखा गया, ठीक है। इस पोर्शन में एक लिक्विड भर दिया गया ρ1 डेंसिटी का, इरोडोप का क्वेश्चन है ये, ρ1 डेंसिटी का, ठीक है। और इस वाले में एक दूसरा लिक्विड भर दिया गया, इमिसिबल लिक्विड, ρ2 डेंसिटी का, ठीक है। कितने डेंसिटी का? ρ2 डेंसिटी का, ठीक है। और ये जो रेडियस है, थिकनेस ऑफ द ट्यूब, हम लोग क्या देख रहे हैं? थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द रेडियस, ठीक है। ये जंक्शन है, थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द रेडियस, ठीक है। चलो, एंड क्या दिया हुआ? ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, ठीक है। ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, ठीक है। जब इस वाल्व को ओपन कर दिया जाता है, जब इस वाल्व को ओपन कर दिया जाएगा, तो मेरे को बताओ लिक्विड किधर से किधर फ्लो करेगा? इसका डेंसिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इधर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, इधर से कम लग रहा है, तो लिक्विड ऐसे राइज करना स्टार्ट करेगा। एंड द फाइनल सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फाइनल सिचुएशन विल बी लाइक दिस। दिस इज थीटा। वाल्व को हमने क्या किया? हटा दिया, तो इमिसिबल लिक्विड ऐसे मूव कर जाएंगे यहां तक, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? ब्लैक वाला लिक्विड। ये हमारा क्या होगा? ब्लैक वाला लिक्विड, ओके। देन माय क्वेश्चन इज, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू, ऑप्शन ए ρ1 प्लस ρ2 बाई ρ1 माइनस ρ2, ऑप्शन बी ρ1 माइनस ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2, ऑप्शन सी ρ1 बाई ρ2, ऑप्शन डी ρ2 बाई ρ1, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलें, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ tan थीटा? जल्दी से सॉल्व करके बताएं। इरोडोप का क्वेश्चन है, इत्मीनान से अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। चलो सॉल्व करो जल्दी से। चलो देखते हैं। तो थीटा मूव किया है ना। अब ध्यान से देखें, एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये जो रेड वाला लिक्विड है, ये इसके दोनों एंड सेंटर पे कितने एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। सिमिलरली ब्लैक वाले के दोनों एंड सेंटर पे कितने एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री, है ना। यानी कि इस एंड को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब इमिसिबल लिक्विड ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से ये एंड और ये एंड जब यहाँ सेंटर से ज्वाइन करोगे तो कितना एंगल होना चाहिए? ये वाला एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इज दैट क्लियर?
पूरा लिक्विड ऐसे मूव करेगा ना, है ना। अब ध्यान से देखें, मैंने क्या करता हूँ, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल लिया हमने ऐसे, और यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया ए मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, इस पॉइंट को ए मान लिया, ठीक है। पॉइंट का मान लेते हैं, ये हाइट है कितना, h1, यहाँ से ये हाइट मान लेते हैं कितना है, h2, और यहाँ से ये हाइट मान लेते हैं कितना बच्चा, h3। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर, कोई डाउट। अच्छा, h1 क्यों माना, h2 क्यों माना, h3 क्यों माना, क्योंकि पॉइंट ए पे हम लोग यहाँ से चलते हुए पॉइंट ए पे पहुँचेंगे तो प्रेशर आएगा, या फिर यहाँ से मूव करते हुए इस पॉइंट ए पे पहुँचे तो कुछ प्रेशर मिलेगा। दोनों तरफ से प्रेशर पॉइंट ए पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मुझे थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मूव करूँगा एक बार, यहाँ से मूव करूँगा और दोनों साइड से प्रेशर इक्वल कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट एक ही है तो पॉइंट एक पॉइंट पे दो डिफरेंट प्रेशर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और वैसे भी लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो मैं क्या लिखूँगा, इधर से जब मैं मूव करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो प्रेशर कितना होगा बोलो, यहाँ से जब यहाँ मूव करेंगे तो कितना होगा बोलो, इस पॉइंट ए पे प्रेशर पी ए कितना आ जाएगा बोलो, रो, इसका डेंसिटी कितना, ρ1 GH1, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड से मूव कर लेते हैं तो पॉइंट ए पे कितना प्रेशर आ जाएगा। जब इस साइड से मूव करेंगे तो वर्टिकली कैसे जा रहे हैं, अभी दो लिक्विड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, पहले ये लिक्विड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं H3 डेप्थ, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा बोलो, ρ3 फिर ρ2, इसका डेंसिटी कितना है ब्लैक वाले का, ρ2 GH3, ठीक है, ρ2 GH3, ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को बताना भूल गया हूँ। मान लेते हैं कि किसी कंटेनर में दो इमिसिबल लिक्विड रखे हुए हैं ऐसे, एक लिक्विड ये है ना, और दूसरा लिक्विड इमिसिबल ये है। इसका डेंसिटी रो है, ρ1 है, इसका डेंसिटी मान लेते हैं कितना है, ρ2। मुझे इस पॉइंट ए पे प्रेशर चाहिए, ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2। तो कैसे निकालेंगे पॉइंट ए पे प्रेशर बच्चा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस। अब ध्यान देकर, लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है। लिक्विड क्या हो रहा है बच्चा, चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले इस ब्लैक वाले लिक्विड में H1 मूव करोगे तो कितना प्रेशर इंक्रीज करेगा, ρ1 GH1। फिर रेड वाले लिक्विड में H2 डेप्थ जाओगे नीचे तो भी प्रेशर इंक्रीज करेगा, कितना, ρ2 GH2। अब डेंसिटी अलग अलग था इसलिए मुझे दो बार मूव करना पड़ेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर इतना चेंज करेगा ρ1 GH1, फिर यहाँ से आप नीचे जाओगे तो इतना चेंज करेगा ρ2 GH2। समझ पा रहे हो, ये थोड़ा बताना मैं भूल गया था, बट कोई चीज़ नहीं, आप कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सेम तरीके से जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे वर्टिकली नीचे की तरफ, हमको दो डेंसिटी के लिक्विड मिल रहे हैं, ρ2 और ρ1। तो सबसे पहले मैं ρ2 वाले डेंसिटी में कितना वर्टिकली नीचे आऊँगा, H3, तो प्रेशर कितना इंक्रीज करेगा बच्चा, ρ2 GH3, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद मैं कितना वर्टिकली नीचे जा रहा हूँ, रेड वाले लिक्विड में H2, तो फिर से प्रेशर कितना इंक्रीज करेगा, ρ1 GH2। इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे भाई, दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो दोनों के अगर राइट हैंड साइड बराबर हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH3 प्लस ρ1 GH2। दिख रहा है, तो G से G कैंसिल आउट कर देते दोनों साइड से, तो क्या बचेगा, तो ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 H3 प्लस ρ1 H2। अब H1 H2 और H3 को R के टर्म में लिख लो। तो H1 को कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, H1 को आप कैसे निकालोगे, ये पूरा कितना है R, ये कितना है, ये कितना होगा। अच्छा ध्यान से देखो,
ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आर साइन थीटा, ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये दिस वाला, ये पोर्शन कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा, है ना, सिंपल है ना भाई। तो H1 कितना आ जाएगा, ये पूरा आर और ये पूरा आर साइन थीटा, तो H1 कितना आ जाएगा, आर माइनस आर साइन थीटा। तो H1 की जगह पर रख देते हैं ρ1, आर कॉमन ले लूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ρ2। H3 किसके बराबर होगा बच्चा, ये H3 है। क्या H3 को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, दिस मच प्लस दिस मच, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, ये थीटा है, ये थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। दो ट्रायंगल है ना यहाँ पे, ये पूरा हाइट, ठीक है, ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा, H3 किसके बराबर है, इतना प्लस इतना, इतना कितना आ जाएगा, ये R है, ये भी R है, तो ये कितना आ जाएगा, R साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, R कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है, ये पूरा R है, तो ये R कॉस थीटा आ जाएगा। तो H3 किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, ρ2 R कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ρ1। H2 किसके बराबर है, ये वाला हाइट, ये किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखें, ये एंगल थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा, ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। तो ध्यान से देख के बताएं, इतना कितना आ जाएगा, ये पूरा है, ये पूरा कितना है बच्चा, R। ध्यान से देखिए, ये थिकनेस R के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये पूरा कितना है, R, तो ये कितना आ जाएगा, R कॉस थीटा, और ये पूरा कितना है, R, तो ये कितना बचा है, H2 कितना है, R माइनस R कॉस थीटा। तो मैं कॉमन ले लूँगा R, तो कितना आ जाएगा, R 1 माइनस कॉस थीटा। R से R कैंसल आउट कर देते हैं दोनों साइड से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ इधर से, थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा इधर से, ρ1 माइनस ρ1 साइन थीटा इज इक्वल टू ρ2 साइन थीटा प्लस ρ2 कॉस थीटा प्लस ρ1 इधर से माइनस ρ1 कॉस थीटा। तो ρ1 से ρ1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। अब साइन थीटा वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, कॉस थीटा वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ρ1 और ρ1 वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो ρ1 साइन थीटा यहाँ पे है और ρ2 साइन थीटा यहाँ पे है ना। तो साइन थीटा वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस ρ1 साइन थीटा माइनस ρ2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा बच्चा, इधर से क्या बचेगा, ρ2 कॉस थीटा माइनस ρ1 कॉस थीटा। तो मैं कॉस थीटा कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, ρ2 माइनस ρ1 इंटू कॉस थीटा। इधर से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँगा तो थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है, इसको मिटा दूँ, समझ गए हो गए। इतने पार्ट को मैं रेज कर रहा हूँ या यहीं पे, अच्छा ठीक है रेज करना, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखें, इधर से मैं क्या कर लूँ, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर से क्या आ जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू ρ2 माइनस ρ1। तो साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा को इधर ले आओ, तो इधर से कितना आ जाएगा बच्चा, टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस ρ2 माइनस ρ1 बाई ρ1 प्लस ρ2, या इसको माइनस को अंदर भेज दो, क्या आ जाएगा, ρ1 माइनस ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। तो टैन थीटा हमारा कितना आ गया, ρ1 माइनस ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा हमारा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच्चा है ना कि ये दो डेंसिटी के लिक्विड है। कितने डेंसिटी के लिक्विड हैं, दो डेंसिटी के लिक्विड है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहले आप इस डेंसिटी में मूव करोगे, फिर इस डेंसिटी में वर्टिकली मूव करोगे, ठीक है। तो इस डेंसिटी वाले लिक्विड में मूव करोगे तो कैसे चेंज होगा प्रेशर, ρ2gH3, फिर
S3 डिस्टेंस मूव करने के बाद वर्टिकली आप इसमें आ जाओगे तो इसके अकॉर्डिंग प्रेशर कैसे चेंज होगा, ρ1G/H2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग नीचे ही जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन नोट कर लो। आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो कि इस केस में tan थीटा किसके बराबर होता है, ρ1 - ρ2/ρ1 + ρ2 के। ठीक है, किसके बराबर होता है, ρ1। आप याद रखो, इस चीज़ को याद रखो, इस टाइप के ट्यूब के लिए आप याद रखो, डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखोगे तो आपके लिए इजी होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा तो इस फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है ना। जैसे सिंपल मैंने जैसे आप फार्मूला याद किए हो कि tan थीटा = ρ1 - ρ2/ρ1 + ρ2। हमने क्वेश्चन दिया कि एक ट्यूब है ना, एक ट्यूब है, इसमें भरा हुआ है हमने 2 रो डेंसिटी का लिक्विड और इसमें भरा हुआ हमने रो डेंसिटी का लिक्विड। यहाँ पे वाल्व है, जब वाल्व हटाएंगे तो लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ जा रहा है इतना θm, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप यहाँ पे रख सकते हो डायरेक्टली कि tan थीटा = ρ1 का वैल्यू 2 ρ - ρ/2 ρ + ρ, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3। तो थीटा कितना लिख सकते हो डायरेक्टली, tan 1 1/3, अदरवाइज हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लें फटाक से। चलो चलो भाई, नेक्स्ट एक क्वेश्चन होमवर्क लिखो तुम लोग। ठीक है, होमवर्क लिखो इसको। ठीक है, लिखें इनिशियली क्वेश्चन लिखें, नोट करें सभी लोग। क्वेश्चन है इनिशियली मरकरी ऑफ डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब was in the tube, U tube। ठीक है, if water of density 1 gram per centimeter cube is poured in the narrow tube, if water of density 1 gram per centimeter cube is poured in the narrow tube, if water of density 1 gram per centimeter cube is poured in the narrow tube, water column, ठीक है सॉरी, water column लिखें, water column of 70 सेंटीमीटर। ठीक है, वाटर कॉलम ऑफ 70 सेंटीमीटर, सॉरी, वाटर कॉलम ऑफ 70 सेंटीमीटर, वाटर कॉलम 70 सेंटीमीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर is poured in narrow tube। ठीक है, then calculate first fall in narrow tube, fall of liquid in narrow tube, second rise of liquid या rise of mercury, इसमें mercury rise करेगा, है ना, rise of liquid in wider tube। ठीक है, इन wider tube क्या क्या दिया हुआ आपको, दिस इज लिम्ब या गिवन आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम, हम लोग जानते ही हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड डायामीटर ऑफ वाइडर ट्यूब इज
4 times the diameter of narrower tube। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये होमवर्क है, इस पे हम लोग असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस मैं कुछ दे दूंगा। हर चीज़ नहीं कराया जा सकता है, समझ पा रहे हो? हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डाउट क्लास में, ठीक है। तो क्या क्या इसमें एक रखा हुआ है, सिंपल मरकरी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये मरकरी है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। मरकरी रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ? चलो, मरकरी रखा हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है इनिशियली जब सिर्फ मरकरी है तो ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम होंगे, ये हम तो लोग पता है। अब किया क्या गया, इसमें 70 सेंटीमीटर कॉलम का वाटर पुअर कर दिया गया, इसे उड़ेल दिया गया। 70 सेंटीमीटर कॉलम इस तरीके से डाला गया कि इस कॉलम में वाटर लेवल जो है वो 70 सेंटीमीटर तक है। तो जब इसमें वाटर डालोगे तो इधर से मरकरी कुछ फॉल करेगा, इधर से राइज करेगा, है ना। तो हमको क्या बताना है, कितना फॉल किया इधर से और कितना राइज किया इधर से। चलो, आपका ये होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे, मेरे को भेजेंगे, ठीक है। और इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस असाइनमेंट में आपको मिलेंगे, उसको हम लोग डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं। आपका प्रेशर इक्वेशन खत्म हुआ। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? फोर्स। क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन ए वॉल ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स ऑन द वॉल ऑफ ए कंटेनर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।